नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। तपस्या पे बहुत ही गहन चर्चा हो रही है और तपस्या क्या है? वास्तव में केवल आध्यात्म से जुड़ा हुआ प्रश्न है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। जिस क्षेत्र में भी आप हैं, यदि अपने कार्य को बहुत डूब के तल्लीनता से लगन के साथ करते हैं, वो भी एक प्रकार का तप है। लेकिन ये जो आध्यात्मिक तप है, वो उस तप में हमें मदद करता है, क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं हमारी एकाग्रता भंग हो जाती है, कहीं ना कहीं हम अशांत हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हम बेचैन हो जाते हैं, कहीं ना कहीं असफलता हमसे दूर भाग रही होती है। ऐसे में ये जो आध्यात्म का तप है, साधना है, वो हमें मदद करता है अपनी वहाँ की कार्य क्षमता को बढ़ाने में, वहाँ की एकाग्रता को दृढ़ करने में। इसीलिए हम विशेष करके तपस्या पे लगातार भ्राता जी के साथ चर्चा कर रहे हैं, ताकि जो आध्यात्म के पथ पे चलने वाले साधक हैं, उन्हें भी इसमें मदद मिले और जो गृहस्थ में रहने वाले हैं, वो भी साधना करके, तपस्या करके, योग करके अपने कार्य क्षेत्र में सफल हों। आइए भ्राता जी के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहले उनका अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। थैंक यू। भ्राता जी, कल भी हमारी विशेष चर्चा हो रही थी तपस्या पे कि कैसे हम साधना करें, तप करें। तो एक विशेष बात जो मैं आपसे जानना चाहूँगा वो ये कि तपस्या के लिए जो एक दिनचर्या होनी चाहिए, जो साधक हैं उनके लिए या जो बाहर कार्य कर रहे हैं हमारे भाई बहन, उनके लिए अपनी दिनचर्या में कैसे इसका समावेश किया जाए, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जैसे आप कह रहे थे, विद्यार्थियों की भी एक तपस्या है जी। एक विशेष लक्ष्य को पाना, अच्छी स्टडी करना। एक वैज्ञानिक भी एक तपस्वी है, अपने कार्य में पूरा तल्लीन और उसको सफल करने की दृढ़ आकांक्षा। इन सब पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है हमारी ये राजयोग की तपस्या, क्योंकि इससे इनर पावर बहुत बढ़ जाती है, मन की शक्तियां बढ़ जाती हैं, बौद्धिक विकास हो जाता है। इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है, विशेष मैं कहूँगा विद्यार्थी और वैज्ञानिकों के लिए, वैसे सबके लिए वो बात है। तो राजयोग की तपस्या से बुद्धि स्वच्छ होने लगती है, उसकी शक्ति तो बढ़ती है, उसकी डिविनिटी बढ़ती है, लेकिन वो क्लीन बहुत होती है, वो रिफाइन होने लगती है। तो एक बहुत सुंदर रहस्य ये है, मनुष्य के ब्रेन में अनंत ज्ञान भरा रहता है, जन्म जन्म का ज्ञान। उसका सबकॉन्शियस माइंड दूसरे लोगों से जुड़ा रहता है, दूसरे लोगों के वाइब्रेशन से उत्पन्न होने वाला ज्ञान, ये सब हर एक के ब्रेन में समाहित है। जब राजयोग की तपस्या की जाती है तो उसके ऊपर जो लेयर आ गई हैं वो हट जाती हैं, वो इमर्ज होने लगता है और एक वैज्ञानिक अपने कार्य में बहुत जल्दी सफल हो सकता है। उसके मन में नए नए थॉट्स आएंगे, एक विद्यार्थी की स्मरण शक्ति बढ़ेगी, उसका बौद्धिक विकास होगा, उसे मेहनत कम करनी पड़ेगी और एक बार वो पढ़ेगा और सब कुछ उसे याद होने लगेगा। तो ये तपस्या सचमुच बहुत सुंदर है। रही बात इसकी दिनचर्या की, आजकल क्या हो गया है लोगों को कि देर तक सोते हैं। एक युवक आज ही आया तो बोलने लगा कि मेरी कुछ मानसिक समस्याएं चल रही हैं, मन बहुत विचलित रहता है, बहुत दौड़ता है। मैंने उससे पूछा कितने बजे सो के उठते हो? 10-11 बजे तक उठ जाता हूँ। मैंने कहा 10-11 बजे सो के उठना, भाई क्यों सोते कितने बजे हो? कहा 11 बजे सो जाता हूँ। तो मैंने कहा 12 घंटे नींद की जरूरत है तुम्हें, इससे तो बुद्धि डल होने लगेगी, बुद्धि का विकास रुक जाएगा, क्योंकि आवश्यकता से ज्यादा नींद वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्वप्न भरी नींद होगी, बुद्धि को डल करेगी। जो लोग बहुत सोते हैं या जो बिल्कुल नहीं सोते, उनकी बुद्धि की शक्ति क्षीण हो जाती है। फिर मैंने उसे किसी भी तरह तैयार किया, भाई 6 बजे तक तो उठ जाया करो, 7 घंटे नींद तुम्हारी बहुत अच्छी हो जाएगी। चलो जरूरत पड़े 1 घंटा खाना खा के दिन में रेस्ट कर लेना। दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए कि थोड़ा सवेरे जल्दी उठें, टाइम पर सो जाएं, 10:30 तक सो जाएं तो बहुत अच्छा, 10 सोएं तो और भी अच्छा। भोजन भी थोड़ा जल्दी करें, 8 बजे 7 बजे। और अगर एक योग युक्त आत्मा 2 बार ही भोजन करे, जैसे सवेरे 11 बजे के आसपास कर लिया और शाम को 6 के आसपास कर लिया। सवेरे यदि जरूरत हो कोई हल्की चीज, फ्रूट्स या और कुछ स्प्राउटेड चीजें ले ली,
तो उसकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी और ये जो अन्न है उसके तन को और मन को भारी नहीं करेगा। एक तो इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए, भोजन भी लाइट हो और फिर सवेरे जल्दी उठें। अगर 4 बजे उठकर बहुत अच्छी योग साधना की जाए तो इससे टोटल जीवन में विकास होने लगता है, क्योंकि अमृत वेले मनुष्य का सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा काम करता है, जागृत रहता है। वो करता तो दिन में भी है जब मन शांत होता है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के समय में जिसका बड़ा भारी महत्व है, प्रकृति के वातावरण शांत होने के कारण सभी लोग सोए हैं तो वातावरण में निर्मलता है, बहुत ज्यादा नीरवता है, तो इससे बहुत अच्छा अनुभव होगा। मानसिक शक्तियां बढ़ेंगी, बौद्धिक शक्तियां बढ़ेंगी, मनुष्य अच्छा चिंतन कर सकता है, वो अच्छी स्टडी कर ले उस टाइम थोड़ी भी। आम जो व्यक्ति है उसे लगता है कि इतनी सुबह उठ करके करना क्या है, तो वो शायद उस चीज में करना क्या है वाली बात में शायद उलझ के रह जाता है और इसीलिए शायद बहुत देर तक सोता है। इसलिए ऐसे लोग जिनके पास करने को कुछ नहीं है तो सही, पर वो जानते नहीं है, उन्हें 6 बजे से पहले अवश्य उठ जाना चाहिए, सूर्योदय से पहले, ताकि थोड़ा सा अपने चिंतन के लिए सुंदर समय मिले। इसमें बात स्वयं से बात करने की है, अच्छे विचार क्रिएट करने की है, और उन्हें भी थोड़ा बहुत मेडिटेशन सीख लेना चाहिए, कुछ सत साहित्य का अध्ययन करना चाहिए जहाँ उनका फेथ है, जिस तरह की स्टडी उनकी है अच्छी धार्मिक आध्यात्मिक, उसका वो थोड़ा अध्ययन करे। कई लोग गीता पाठ करते हैं, वो सवेरे उठ के कर लें, मुकाबले बस इसके कि वो नहा धो के 8 बजे करें, इससे अच्छा है वो 6 से पहले करें, तो वो चीज केवल पाठ नहीं रह जाएगी, उनके हृदय में समाने लगेगी। लेकिन एक ऐसी मान्यता भी तो है व्रत जी कि ये सारी चीजें स्नान ध्यान करके करना चाहिए, क्योंकि गीता है या हमारी पवित्र ग्रंथ हैं, उन्हें हमें शुद्ध होके ही स्पर्श करना चाहिए, उससे पहले नहीं करना शुद्ध अवश्य होना चाहिए, लेकिन वो काम जल्दी भी किया जा सकता है। और अगर किसी को शौच आदि नहीं जाना है तो वो ऐसे ही स्नान करके सवेरे ही अच्छे माहौल में इनका अध्ययन करे, तो उससे उनका ज्यादा फायदा होगा। शौच आदि जाना है तो स्नान करे और फ्रेश होकर फिर करे, नहीं जाना है तो हाथ मुंह धोकर थोड़ा सा घूम फिर कर, यानी थोड़ा चुस्त होकर फिर अध्ययन किया जा सकता है। तो वास्तव में स्वच्छता तो मन की स्वच्छता की बात है, तन की स्वच्छता की बात यहाँ लोगों ने इसलिए की थी, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह दूं, जो लोग वासनाओं में डूबे रहते हैं, जिनकी रात गंदगी में गुजरती है, उनको ये स्वच्छता करने को कहा जाता है। लेकिन जिन लोगों ने पवित्रता अपना ली है वो तो स्वच्छ हैं ही, तो वैसे ही स्नान कर लें या हाथ मुंह धो के थोड़ा फ्रेश होकर फिर अध्ययन करें। जी जी जी। तो एक रही भ्राता जी की सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाएं और रात को थोड़ा जल्दी सोने की आदत डालें, अपनी दिनचर्या में इस चीज को शामिल करें। इसके अलावा सारे दिन में किस प्रकार से इस साधना और तपस्या को शामिल किया जाए? कि हमारे यहाँ तो ये किया जाता है, आजकल तो बहुत सुंदर एक प्रावधान है कि प्रति घंटे के एंड में 1 मिनट के लिए एक सुंदर ट्यून बजती है, एक छोटा सा गीत, 1 मिनट में दोनों काम पूरे हो जाते हैं। और सभी लोग जहाँ भी जो हैं, जिस कार्य में भी वो लगे हुए हैं, एक अच्छी साधना कर लेते हैं। 1 मिनट में मन को शांत करके परमात्मा शिव के ध्यान में, या मैं आत्मा हूँ इस स्थिति में, या कि सुंदर चिंतन में वो समय व्यतीत करते हैं। फिर 6-7 बार 3-3 मिनट के गीत बजते हैं, उसमें भी सब बहुत अच्छी योग साधना करते हैं। ऐसे ही गृहस्थ में रहने वाला हर व्यक्ति, जॉब में रहने वाला हर व्यक्ति अपने कार्य को बीच में थोड़ा थोड़ा रोक कर 1-1 मिनट भी अच्छी साधना करेंगे, कुछ अच्छा चिंतन, तो उनकी कार्य शक्ति बढ़ेगी, ब्रेन की शक्ति बढ़ेगी। मान लो एक व्यक्ति कंप्यूटर पर काम कर रहा है जी, वो 4 घंटे काम करके थक गया है, लेकिन उसे काम करते रहना है, तो अगर वो काम को कंटिन्यू करता है, यहाँ बीच में वो रेस्ट नहीं देता माइंड को, तो उसके हेल्थ पर भी बुरा असर होगा, बुद्धि और मन पर भी बुरा असर होगा। इसलिए कितना अच्छा हो वो 5 मिनट अपने को रिलैक्स कर ले, कुछ नहीं होता तो थोड़ा बाहर घूम आए, शांत में बैठ जाए, अपने कंप्यूटर में ही कुछ ऐसी चीज भर के रखे जो स्क्रीन पर आ जाए और वो देख ले, उन चीजों से हट के जो कार्य वो पहले कर रहा था, मन एकदम आनंदित हो, प्रसन्न हो, किसी साधना में लग जाए। ये 5 मिनट का रेस्ट उसको आधे घंटे की मदद कर देगा, कभी कभी तो 1 घंटे की मदद कर देगा, क्योंकि थकावट में जो कार्य वो करता, उसमें गलती होती, वो इरिटेट होता, उन सब से वो बच जाएगा। तो हम ये चाहते हैं, और ये बहुत सुंदर एक सजेशन है कि हर व्यक्ति बीच बीच में 3 मिनट ब्रेक ले कार्य से, अपने को फ्रेश करे, शांत करे चित्त को।
ऐसी साधना करने के बाद उसकी कार्य शक्ति बढ़ेगी और वो एक चीज पाएगा कि जब वो काम करके घर लौटता है तो वो थका हुआ नहीं है, वो टेंस नहीं है, वो बहुत फ्रेश है, जैसे कि उसने आज कुछ किया ही नहीं है। और उसकी एफिशिएंसी, उसकी बौद्धिक क्षमता बिल्कुल वैसी ही बरकरार रहेगी। घर लौटेगा तो ऐसे नहीं भाई अब बुद्धि बहुत थक गई, अब मुझे रिलैक्स चाहिए, वो रिलैक्स ही होगा। ऐसी दिनचर्या अपनाने से दिनचर्या में, जीवन में, कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। कई बार कहते जी, जैसे आपने कहा कि ये बीच में 1 मिनट या 3 मिनट या 5 मिनट का हम ब्रेक लें। कल मेरी चर्चा हो रही थी किसी से, तो उन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही कि ओपरा विनफ्रे बहुत फेमस हैं। उन्होंने भी अपने ऑफिस में 2 समय ऐसा सेट करके रखा है कि 2 बार सभी 5-5 मिनट का ब्रेक जरूर लेंगे और उस समय मेडिटेशन करेंगे। पश्चिम के देश की हैं वो, तो बाहर भी शायद इसका बहुत ज्यादा प्रचलन है, लेकिन शायद हमारे यहाँ थोड़ा प्रचलन अभी इसका नहीं हमारे है। यहाँ भी लोगों ने कराया है। हमारे यहाँ बीके भाई बहनों के जो स्कूल्स हैं उन्होंने भी कराया है। मैंने एक जगह देखा, वहाँ हर घंटे की शुरुआत में, पीरियड की शुरुआत में गीत बजता था 3 मिनट। सब बच्चे शांत में बैठे थे। मैं भी गया था, मेरे सामने भी 1-2 बार बज गया तो देखा सब बच्चे शांत में बैठे। अगर कोई बाहर घूम रहे तो वो भी खड़े हो गए। जरूरत इस चीज की होती है कि जब उन्होंने ब्रेक ले लिया तब वो फिर वो काम का ही न सोचते रहे जो उन्होंने छोड़ा है। अगर वो वही सोचते रहेंगे तो उनका ब्रेक हुआ ही नहीं। तो ये ज्यादातर ब्रता जी, इसी पे मैं आने वाला था, क्योंकि ज्यादातर यही होता है कि जो कार्यों का प्रभाव है उस समय यदि हमने 3 मिनट का ब्रेक लिया, 5 मिनट का, तो उसका ही प्रवाह जो है वो चलता रहता है। तो जिस कार्य के लिए अर्थात मेडिटेशन करने के लिए हमने वो ब्रेक लिया है, वो कार्य तो सफल होता नहीं। तो ऐसे में क्या करें? इसमें उन्हें ट्रेन करना पड़ेगा। अभी उसने ये तो कर दिया कि ब्रेक लो, लेकिन उस ब्रेक के समय क्या सोचो, क्या तुम्हारा चिंतन हो, किस तरह मेडिटेशन करें, ये भी अगर दे दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। और अगर उनके पास ऐसी नॉलेज हो कि 6 दिन अगर काम करना है वीक में, तो 6 दिन के लिए प्रतिदिन एक अभ्यास कि आज जब ब्रेक लेंगे तो हम इस पर ध्यान एकाग्र करेंगे, इस पर चिंतन करेंगे। और उन्हें बहुत अच्छी तरह समझाया जाए कि जो तुम कार्य कर रहे हो बस उसको स्टॉप करना, उसका चिंतन नहीं। क्योंकि ब्रेक का अर्थ ही ये है कि हम ब्रेन की एनर्जी को रिगेन करें। तो उस चिंतन को आप शांत करना। दोबारा जब वो आपका चिंतन प्रारंभ होगा तो कहीं सहज और कहीं सफल ज्यादा होगा, ये आपको अनुभव होगा। तो एक थीम दी जाए, एक मेडिटेशन का कुछ संकल्प दिया जाए सुंदर, और तब ब्रेक दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। हमारे यहाँ कई लोगों ने अपनी फैक्ट्रियों में, अपने स्कूल्स में ये कराए हैं और ये कराने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहता है। बिल्कुल, मतलब कोई ट्यून हो या कोई कमेंट्री हो या कोई थॉट हो, जैसे आप कह रहे हैं, इनके साथ ही यदि मेडिटेशन हो तो ज्यादा सफल होगा। अन्यथा नहीं, मैं यही कह रहा था कि एक अच्छा गीत क्यों ना बजा दिया जाए जो सबको प्रिय हो तो उसके शब्दों पर लोग फोकस कर देंगे और जो पिछला चिंतन है वो फट से ब्रेक हो जाएगा। तो बहुत अच्छा रहे कि ऐसी व्यवस्था हमने कई हॉस्पिटल्स में कराई है। हमारे यहाँ बहुत सारे नर्सिंग होम ऐसे हैं जिनके डॉक्टर्स ब्रह्मा कुमार या कुमारियां हैं। उन्होंने अपने नर्सिंग होम में ये बहुत अच्छा कराया कि बीच बीच में कुछ सीडी चलती रहती हैं पेशेंट्स के लिए जो तैयार की गई हैं, ताकि पेशेंट बहुत प्रसन्न रहे। अब वहाँ तो लोग रहते ही हैं, समझो 50 लोग एक साथ हैं वहाँ, उनके रिलेटिव भी हैं, तो वो सुन रहे हैं। बीमारी से मन निराश है, उदास है, थोड़ी निगेटिविटी आ गई है, तो ऐसी वो कैसेट हैं, सीडी हैं कि उनको अच्छे थॉट्स मिले, तो वो वहाँ सुन के आनंदित रहें कि हम तो ठीक होने वाले हैं, अरे अब तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ये तो बहुत छोटी सी बीमारी है, इसमें निराशा की कोई जरूरत नहीं। तो उनका मन प्रसन्न होता है। ऐसे ही अगर बीच बीच में एक प्रोग्राम बना दिया जाए तो इसका इफेक्ट बहुत अच्छा होगा। और इसमें कोई ये ना सोचे कि हमारे काम में बाधा पड़ेगी। कभी कभी ऐसा होता है, इम्पोर्टेंट काम चल रहा है, मान लो सर्जरी हो रही है, अब उसको तो रोक नहीं सकते, वहां रोकने की जरूरत नहीं। उनको चाहिए बस 5 सेकंड ब्रेक ले लें और जस्ट चित्त को शांत करके फिर कार्य करने लगे। और अगर ऐसी स्थिति है कि 2 मिनट 3 मिनट ब्रेक लिया जा सकता है तो लें, अन्यथा इसको कोई कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं। जैसा सहज हो वैसा करें तो कार्य शक्ति बहुत बढ़ेगी।